Good morning, student. Class 7th, chapter number 7th in history portion, tribes, nomads and settled communities. Page number 42. What is the meaning of tribes, nomads and settled communities? Simple word, tribes. What is the meaning of tribes? Simple means in tribes, those people who lived in forest and they can't interact with the alternative societies. The people live in forest and they can't alternative with the specific societies or and nomads. ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, यानी वो लोग जो फॉरेस्ट में लिव करते हैं, यानी फॉरेस्ट में रहते हैं, वहीं के रिसोर्सेज से अपनी लाइफ को हेल्प करते हैं, बहुत सिंपल लाइफ बिताते हैं। उन्हें शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, जो हम सेटल्ड हैं शहरों में गांव की तरफ, तो उन लोगों को टाउन्स, विलेज और अर्बन एरियाज इनसे कोई लेन देन नहीं होता। उनका कल्चर अलग होता है, उनका रिलीजन खुद का अलग होता है, वो बिल्कुल नेचुरली यानी नेचर से जुड़कर रहते हैं, उन्हें टेक्निक्स अच्छी नहीं लगती। कॉल्ड ट्राइब्स, जो नेचर से जुड़ के रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट से जुड़कर रहते हैं, हिल स्टेशन पे रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, तो ऐसे लोग ट्राइब्स। नोमैड्स, नोमैड्स यानी खाना बदोश, यानी जो एक तरफ से दे मूव वन प्लेस टू अनदर टू टेक देयर फूड्स, क्लोथ्स और बेसिक नीड्स। उनके लिए उनकी बेसिक नीड्स सिर्फ फूड है। ओके। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज और एंड सेटल्ड कम्युनिटीज क्या? तो सेटल्ड कम्युनिटीज वो कम्युनिटीज जो ट्राइब्स भी हैं लेकिन नोमैड्स नहीं है। नोमैड्स यानी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी एक जगह रुके वो, अब वहाँ पर उन्होंने जितने भी रिसोर्सेज थे, वहाँ के सोर्स थे, वो सारे उन्होंने यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गए, तो दे मूव टू अनदर प्लेस, तो वो दूसरी जगह चले गए, तो इन्हें हम नोमैड्स कहते हैं। लेकिन सेटल्ड कम्युनिटीज़ क्या? सेटल्ड कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ जो एक जगह सेटल्ड हो गई है, अब वो कहीं घूमते नहीं है कि उठाया यहाँ से रिसोर्स, वो सेटल्ड हो गई हैं। वो अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो दे क्रॉप, दे हार्वेस्ट, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो खुद अपने हाथों से मेड करके अपनी लाइफ को इजी करते हैं। ठीक है, अब हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि ये चैप्टर पूरा इन्हीं पर है। हम आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स took place. However, these changes were not even out the subcontinent. तो हम क्या देखते हैं मिडीवियल पीरियड में? हम क्या देख रहे हैं कि कुछ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हैं वो देखने मिली, लेकिन ये चेंजेस हम हर तरफ नहीं देखते। The Indian society was divided on the basis of varnas since the ancient times. Ancient times में हम varnas क्लासिफिकेशन देखते थे। क्या है ये? इन हिंदू रिलीजियस वर्ण सिस्टम मीन्स ब्राह्मण, Hindu religious divided in 4 parts in ancient times: Brahmans, Kshatriya, Vaishya and Shudra। ओके, तो
एंशियंट टाइम पे हम वर्ण सिस्टम देखते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पेशली अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूलर्स द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज. तो हम बुक ये कह रही है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के टाइम पर हमें पुअर पीपल और रिच पीपल इनके बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. Several new towns and cities had emerged during this time. तो कुछ नए टाउन्स एंड सिटीज़ हमें देखने मिले. However, there were many other kinds of societies which did not follow the prescribed norms laid down by the Brahmins. तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो ब्राह्मण्स के द्वारा दिए गए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो उनको फॉलो नहीं करते थे. दीज इंक्लूड पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट. और वो कौन लोग थे? वो लोग वो थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, हिल स्टेशंस में रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, and other remote and isolated places that were not easily accessible. और वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर जो वर्ना सिस्टम में हम देख रहे हैं तो वो लोग जो अर्बनाइजेशन और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट या अपनी लाइफ को इजी करने के लिए नए नए जो आइडियाज़ फॉलो कर रहे थे, जो लोग कॉमनली विलेजेस वगैरह में रहते थे, उन लोगों से ये बिल्कुल अलग थे और ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते रहना. यानी फॉरेस्ट में रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. वी कांट लिव इन फॉरेस्ट. हाँ, हम घूमने जा सकते हैं, हम वॉक करने जा सकते हैं, वो भी प्रोटेक्शन के साथ. ऐसे नहीं जा सकते. लेकिन ये जो लोग होते थे ट्राइब्स वगैरह, ये इजी वे वहाँ रहते थे क्योंकि वो नेचर से जुड़े हुए थे. फॉरेस्ट उनका घर है. अंडरस्टैंड? तो ये आपके पेज नंबर 42 पे ये जो मैप दिया गया है तो ये बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर जो ये जो नेम आप लोग देख रहे हो, सॉरी, ये जो नेम आप लोग देख रहे हो ये कहाँ कहाँ पर है. ये घग्घर्स जो है देखो ये पंजाब एरिया में आ रहा है. ये खोकर भी पंजाब एरिया में ही है. बलूचीज़ देखो आप, ये बलूचीज़ ये रहा, ये भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के. और गड्डीज़ नहीं दिख रहे हैं. नागाज एंड अहोम्स भी नहीं दिख रहे हैं. देखते हैं इन्हें. ये रहे अहोम्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है. फिरोज ये रहे. तो ये सारे जो हैं, ये सारे जितने भी नेम्स आप देख रहे हैं वो सब ट्राइब्स के नेम हैं. ये इतने सारे ट्राइब्स हैं, ये सारे ट्राइब्स ही हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते थे और पाए जाते थे. आज भी पाए जाते हैं. ठीक है. ओके, नाउ पेज नंबर 43. Tribal societies. Tribes are people who do not follow laid down norms of society. तो जो ट्राइब्स हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं फॉलो करते. वो सोसाइटी में रहते ही नहीं तो वो उनके नॉर्म्स क्यों फॉलो करेंगे? नॉर्म्स यानी सोसाइटी में रहने के प्रिंसिपल्स. कुछ होते हैं ना, आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सोसाइटी के टर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं.
आपको एक सिग्निफिकेंट या सिग्नेचर ड्रेसअप करनी पड़ती है आपको, मतलब अच्छे तरीके के कपड़े पहनने होते हैं आपको। जो खाने का सिस्टम है वो एक बहुत सिस्टमेटिक होता है आपका, ब्रेकफास्ट देन लंच देन डिनर, सॉरी। तो ये चीज़ें सेटल्ड है, एजुकेशन है आपका, इतना टाइम इसमें आपको ऑक्यूपेशन है, आपका बिजनेस है, तो सब कुछ हमारा सेटल्ड होता है, हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। कल्चर एथिक होते हैं हमारे, कल्चर बेस पे हमें मिलना होता है, लोगों से गेट टुगेदर किस तरह करते हैं, आदर प्रणाम के साथ झुकना होता है, ये करना होता है। तो हमारे बहुत सारे एथिक्स हैं, हमारे बहुत सारे सोसाइटी में रहने के नॉर्म्स हैं। तो ये ट्राइब्स पीपल इन्हें फॉलो नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट कनेक्ट, they did not connect the society. Member of each tribe were united by kingship bond. देखो इनके ट्राइब्स में जो ये किंगशिप बॉन्ड है ना, तो ये सरदार हुआ करते थे ट्राइब्स में। ट्राइब्स जो है इनमें सरदार हुआ करते थे, जो सरदार कहता था ट्राइब्स की जनता को मानना पड़ता था। अदर वर हर्डर्स और हंटर गैदर्स, और जो बाकी होते थे वो या तो हर्डर्स होते थे, हर्डर्स यानी हर्डर्स मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, जो चरवाहे होते हैं, यानी जो एनिमल्स को चराते हैं ना, बहुत सारे एनिमल्स को, नंबर्स ऑफ एनिमल्स को लेकर जाते हैं जहाँ ग्रीनरी ग्रास होती है, वहाँ उन्हें पालते हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं, जो हर्डर्स। हंटर गैदर्स यानी शिकारी और फूड कलेक्टर्स। तो द ट्राइब्स नॉर्मली यूज फुल नेचुरल रिसोर्स ऑफ द एरिया वेयर दे लिव। तो जहाँ पर वो ट्राइब्स जहाँ रहते हैं वहाँ के जितने रिसोर्सेज होते हैं उनको पूरी तरह यूज़ करते हैं। ट्राइब्स वर इवन नॉमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्राइब्स जो होते हैं वो नॉमेडिक भी होते हैं। नॉमेडिक मतलब अभी बताया था, जो एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव करते हैं, यानी एक प्लेस पे रह रहे हैं, वहाँ के जितने रिसोर्स थे वो खत्म हो गए, तो अब वो क्या हो गया, अब वो दूसरी प्लेस पे मूव करेंगे। मैनी ट्राइब्स इवन कंट्रोल लार्ज पैस्चर ऑफ लैंड। पैस्चर क्या होता है? पैस्चर एरिया कवर्ड विथ ग्रास। तो वो एरिया जहाँ पर बहुत सारी ग्रास होती है, तो ट्राइब्स जहाँ भी जाते हैं तो पहले देखते हैं कि ये एरिया पैस्चर यानी ग्रास या ग्रीनरी पे है या नहीं है, क्योंकि उनके जो एनिमल्स होंगे वो क्या खाएंगे अगर ग्रीनरी नहीं होगा। तो वो उस लार्ज एरिया को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी अपने अंडर कंट्रोल करते हैं कि यहाँ हमारे एनिमल्स हैं, कोई और नहीं आ सकता। ट्राइब्स यूजुअली थ्राइव्ड इन द फॉरेस्ट हिल्स एंड डेजर्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ट्राइब्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं या वो कहाँ रहते हैं? तो वो हिल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं और डेजर्ट एरियाज में रहते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू रीच इन द इंटीरियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अगर कॉमन पीपल की बात करें तो पॉसिबल नहीं है हमारा इन जगहों पर रहना। Tribes retain their independent identity and preserve their own culture. ट्राइब्स की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, उनका खुद का रिलीजन होता है, उनका खुद का कल्चर होता है, उनके खुद के कल्चर एथिक्स भी होते हैं, फोक डांस, उनके फोक सॉन्ग्स, उनका कल्चर, उनका रिलीजियस जो भी वो फॉलो करते हैं, सब कुछ अलग होता है। There were even clashes between tribes and powerful caste-based societies. और हमें क्या देखने मिलता है कि ट्राइब्स और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, जो सोसाइटी है, उनके बीच में हमेशा हमें क्लैश देखने मिला है। At the time, these caste-based and tribal society even depend on each other for their diverse needs. तो आज के दौर में ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो है वो और ट्राइब्स जो है एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं, लेकिन उनकी ये डिपेंडेंसी ही एक दूसरे के लिए क्लैश का नतीजा है। दिस रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू बिटवीन द टू। तो ये डिपेंडेंसी ही एक दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट वाली है चीज़ है। We have little documented information of different tribes. Most our knowledge is through
the custom and oral tradition which they handed down from generation to generation. Historian have tried to reconstruct their history through these oral tradition. मतलब ये जो रिसर्चर हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि कुछ ऐसी ट्राइब्स की नॉलेज को, उनके कस्टम को, उनके ओरल ट्रेडिशंस को हैंडेड डाउन किया जाए, यानी लिखा जाए उनके बारे में, उनकी इन्फॉर्मेशन को लिखा जाए ताकि आने वाली जो जनरेशन है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ कब रहती थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो जनरेशन टू जनरेशन किस तरह उन्होंने मूव किया है। तो वो सोसाइटीज़ क्या है, डिफरेंट ट्राइब्स हैव ऑक्यूपाइड पोजिशन ऑफ एट द पावर डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट रीजन। तो हम अलग अलग ट्राइब्स को देखते हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पावरफुल थी। तो द खोखर ट्राइब विच वॉज इन्फ्लुएंशियल इन पंजाब इन 13-14 सेंचुरी। तो फर्स्ट है हमारी खोखर ट्राइब जो है वो 13-14 सेंचुरी में पंजाब में इन्फ्लुएंशियल थी। इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली, पावरफुल सॉरी पावरफुल थी। The Gakkars also of Punjab become influential after their leader Kamal Khan Gakkar become a mansabdar under Akbar। तो जो गक्कर्स थे, पंजाब के गक्कर्स, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए थे। कब हुए कि उनका जो लीडर था ना कमाल खान गक्कर, वो अकबर के टाइम पीरियड में उन्हें मनसबदार बना दिया था। हमने पढ़ा है मनसबदारी सिस्टम, तो उन्हें मनसबदार बना दिया। जब उन्हें मनसबदार बना दिया तो ऑब्वियसली उनकी कम्युनिटीज़ एक प्रभावशाली होगी, पावरफुल हो जाएगी। नेक्स्ट है लंगास एंड आरगुन्स वर इम्पॉर्टेंट इन मुल्तान एंड सिंध बिफोर दे वर कैप्चर्ड बाय मुगल्स। जब इन्होंने मुगल्स को कैप्चर कर लिया था तो ये लंगास एंड अरगुन्स जो हैं मुल्तान में और सिंध में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए थे। नेक्स्ट है बलूचीज वर पावरफुल इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लान्स। तो जो बलूचीज थे वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के इंडिया में फैल चुके थे, पावरफुल हो चुके थे, और ये अब छोटे छोटे क्लान्स यानी छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होकर फैले थे। द गड्डीज द शेपर्ड ट्राइब्स वॉज इम्पॉर्टेंट इन द हिमालय। ये गडीज जो हैं ये हमें हिमालयाज रीजन में ये पूरी ट्राइब्स देखने मिलती है। द नागाज, अहोम्स एक्सेट्रा वर डोमिनेंट इन द मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो ये जो नागाज अहोम्स हैं ये डोमिनेंट मतलब प्रमुख, तो ये इम्पॉर्टेंट ऐसी ट्राइब्स हैं जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने मिलती है। द छेरो चीफडम यानी वो ऐसी टेरिटरी जो चीफ के अंडर चलती है। तो छेरो चीफडम एमर्ज इन 12th सेंचुरी इन बिहार एंड झारखंड। तो चीफडम हमें छेरो ट्राइब्स हमें 12th सेंचुरी में देखने मिलती है बिहार और झारखंड में। दे वर सबड्यूड बाय अकबर्स जर्नल राजा मान सिंह इन 1591 लेटर। 12th सेंचुरी से देखो ये बहुत लंबी ट्राइब्स है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आई है। इन्होंने क्या किया था अपने आप को पावरफुल करने के लिए, जो अकबर के जो जर्नल थे राजा मान सिंह उनको ही वश में कर लिया था, यानी अपने प्रभुत्व में, यानी अपनी ट्रस्ट पॉइंट पे लेकर उनके साथ अच्छा गुड बिहेव करके, तो इनको उन्होंने अपने ट्रस्ट पॉइंट में लेके वश में कर लिया था। इस वजह से वो उनसे कुछ नहीं कहते थे और ये अपनी पावर्स को, ये जो छेरो थे ये अपनी पावर्स को बढ़ाए जा रहे थे। बाद में औरंगज़ेब ने सब्जुगेटेड द ट्राइब्स कंप्लीट। जब औरंगज़ेब आए, अकबर तक तो ये अपने आप को बढ़ा रहे थे, लेकिन जब औरंगज़ेब आए, औरंगज़ेब ने इन ट्राइब्स को कम्प्लीटली सब्जुगेट कर लिया। सब्जुगेट यानी इन्होंने एमर्ज कर दिया, यानी इनको बढ़ने नहीं दिया और अपनी ही इनके ट्राइब्स को ख़त्म कर दिया और इसे अपने किंगडम में जोड़ लिया कि भाई अब तुम अलग नहीं हो, तुम किंगडम में हो, अलग से नहीं कर सकते कुछ भी, इंडिपेंडेंट नहीं हो। द
नेक्स्ट है द मुंडाज एंड संथाल्स वर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स इन बिहार, ओडिशाज एंड बंगाल। तो मुंडाज एंड संथाल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल्स में। तो ये जो हम मुंडाज हैं इसके बारे में बिरसा मुंडा है, आपकी बुक में आगे है बिरसा मुंडा। ये एक ऐसे रिबेलियन स्टार्ट की थी इन्होंने, अकेले ने मिलकर एक पूरी ट्राइब्स की फौज तैयार कर दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बिरसा मुंडा को लोग अपना गॉड मानते थे, तो हम इसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोलीज एंड बेराट्स वर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन साउथ इंडिया देर वॉज अ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेतारास एंड मारावारास। तो साउथ इंडिया में 3 ट्राइब्स ग्रुप देखने मिलती हैं, कोरागास, वेतारास एंड मारावारास। तो ये हमने जितनी भी आज हमने क्या देखा, आज हमने ट्राइब्स की इंट्रोडक्शन देखा, ट्राइब्स की छोटी सी डेफिनेशन देखी, नोमैड्स की छोटी सी डेफिनेशन देखी, उसके साथ सेटल्ड कम्युनिटीज़ क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन रीड की। उसके बाद हमने ये देखा कि मिडीवियल पीरियड से एंशियंट पीरियड से मिडीवियल से एकदम फ्यूचर और प्रेजेंट की बात की हमने। फिर हमने देखा कि ट्राइबल सोसाइटीज़ और कास्ट बेस्ड सोसाइटी के बीच का क्लैश। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक जो कलेक्शन ऑफ नॉलेज, जो हिस्ट्री की कलेक्शन है जो ट्राइब्स के ऊपर है, वो किस तरह उन्होंने गैदर की है, कलेक्ट की है, ताकि जनरेशन टू जनरेशन ये हमारे पास आ सके। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये जो बंजारास होते हैं यानी मूव करते हैं, ये एक प्लेस, नोमैड्स कहते हैं इन्हें बंजारास को, ये भी एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव करते हैं। तो ये इस तरह से ये अलग अलग नोमैड्स होते हैं। तो इनका जो वे ऑफ ड्रेसिंग है ये इस तरह होता है। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि ये जो पिक है आपकी नोमैडिक पेस्टोरिलियासिस्ट, यानी ये जो नोमैड्स हैं अलग अलग, तो वो इस तरह से पिक बना करते थे और उस पर उस इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखा करते थे। ये तो ये आपको पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, फारसी में लिखी हुई है। तो ये अलग अलग कम्युनिटीज़ अपनी अपनी लैंग्वेजेस अलग होती थी इनकी, तो अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग ये इस तरह से पिक बनाते थे। तो उस पर इंफॉर्मेशन जब लिखते थे तो अपनी लैंग्वेज में लिखते थे। आगे की बात अगर हम करें तो इस चैप्टर में आगे पेस्ट्रल नोमैड्स चेंज अमंग द गोंड्स, द अहोम्स का एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, आर्ट एंड लिटरेचर एंड न्यू कास्ट एंड हायरार्ची, ये हमें इस चैप्टर में देखने मिलेगा। और हम आगे, क्योंकि आपके चैप्टर में बिरसा मुंडा के बारे में नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी एक स्टोरी है जो वो पावरफुल हुए थे। सो आज के लिए इनफ है टॉपिक्स, और जितना इस वीडियो में हमने टॉपिक क्लियर किया है आप उनको टेक्स्ट बुक में रीड आउट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।